दोस्तों, आपके हाथ में भले ही आईफोन साल 2007 में आना शुरू हुआ है, लेकिन कोई ऐसा था जिसे 143 साल पहले ही आईफोन मिल गया। चौंक गए ना? इंटरनेट पर वायरल हो रही एक तरह का मामला सामने दिख रहा है। आप भी इस तस्वीर को देखकर गस खाएंगे कि आखिर 1.5 शताब्दी पहले ही किसी पेंटर ने कैसे आईफोन की तस्वीर बना ली। टाइम ट्रेवल की बात बहुत समय से की जा रही और इस बारे में साइंटिस्ट भी अलग अलग धारणा और थ्योरी पेश करते आए। हालांकि अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। बावजूद इसके कई बार कई घटनाएं सामने आ जाती, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस तरह की चीज और समय के साथ एक काल से दूसरे काल में आना जाना कहीं न कहीं संभव होता है। इसी की वानगी एक बार फिर सामने आई एक पेंटिंग पेश करती है। द बेट्रोथल ऑफ हनर्स एंड हाईलैंड मैरी नाम से बनी इस पेंटिंग को साल 1882 में बनाया गया था। इसे आर जेसी और जेम्स आर्चर ने मिलकर बनाया था। पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध स्कॉटिश कवि रॉबर्ट बर्न और उसकी प्रेमिका मैरी कॉम्फ्लेल की याद में बनाया गया था। तस्वीर में दोनों के प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर में दोनों एक नदी के किनारे खड़े हैं और हाथ में एक गहरे रंग का चौकोर डिवाइस पकड़े हुए हैं। देखने में यह पूरी तरीके से आईफोन की तरह लग रहा है। इस डिवाइस के चारों कोनों में गोलाई दिख रही है। इस तस्वीर को देखकर पेंटिंग की खूबियों तो समझ में आती ही है, साथ ही एक बड़ा सवाल भी पैदा करती है कि क्या स्कॉटलैंड के निवासी कवि के पास टाइम ट्रेवल करने वाली गुप्त शक्तियां थी? उन्हें आखिर कैसे पता चला कि 125 साल बाद कोई स्मार्टफोन इस तरह का हो सकता? इस तरह तो कई रहस्यमय डिवाइस जैसे दिखने को चीज इंटरनेट पर तमाम अटकलें लगाई जा सकती और इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर इस तस्वीर के रहस्य को लेकर बेहद सिंपल लॉजिक भी दिया जा रहा है। तस्वीर की व्याख्या करने वाले जानकारों का कहना है इस फेमस जोड़ी ने नदी के किनारे हुई अपनी मुलाकात के दौरान एक दूसरे से शादी का वादा किया। साल 1786 की इस घटना को यादगार बनाने के लिए दोनों ने स्कॉटिश परंपरा के अनुसार बहती नदी के सामने एक दूसरे को बाइबल एक्सचेंज पर अपने प्रेम का इजहार किया। जाहिर है आईफोन जैसी दिखने वाली यह चीज दरअसल बाइबल का छोटा प्रारूप हो सकता है। पिछले महीने इसी तरह की एक और तस्वीर सामने देखने को मिली। 90 साल पहले की इस एक पेंटिंग में आईफोन जैसी डिवाइस देखने को मिल रहा है। अम्बर्टो रोमानो ने साल 1937 में मिस्टर पाइकन एंड द सेटलिंग ऑफ स्प्रिंगफील्ड नाम से बनी इस पेंटिंग में 70 साल पहले ही एप्पल के स्मार्टफोन जैसा डिवाइस दिख रही है। हालांकि कुछ लोग इसे आईना भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उतने साल पहले आईफोन का जो डिवाइस है वो आ गया होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना आपकी अपनी राय।